गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 16 यानी प्रीपोजिशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन मतलब प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान, यानी जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर लगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। यहाँ पे डिफिनेशन आप देखिएगा, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट a noun or pronoun to other part of a sentence, यानी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन की बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन बहुत है, जैसे इन, ऑन, एट, इनटू, ऑफ, अमॉन्ग, ये सब बोर्ड पे भी देखिएगा, ऑन, इन, एट, नियर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, इटीसी, ठीक है ना। तो हम एक एक प्रीपोजिशन का प्रयोग देखेंगे कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और एग्जांपल से भी समझेंगे। इससे आधारित बुक में आपकी जितने भी प्रॉब्लम दिए हुए हैं, आप लोग वन बाय वन करके उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या कीजिएगा, डेफिनेशन को कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ऑन। ऑन का प्रयोग, यानी ऑन का प्रयोग कब हम करते हैं, ऑन कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर, बेस के ऊपर रखा हो, जैसे हम बोलते हैं बुक अगर टेबल पे है तो दिस इज ए बुक ऑन टेबल, टेबल, ठीक है ना। तो हमारे टेबल और बुक के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हम वहां क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी के ऊपर या पर के ऊपर। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे मैं छत पर हूं, जैसे मैं छत पर हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑन द रूफ, क्या हो जाएगा, आई एम ऑन द रूफ, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन का प्रयोग दिन, तारीख या त्योहार के रूप में भी करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हम दिन के लेकर बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं सोमवार को आऊंगा, मैं सोमवार को आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल कम ऑन मंडे। तो यहाँ दिन, तारीख या त्योहार, जैसे तारीख के बात करेंगे, जैसे मैं 25 को आऊंगा, तो आई विल कम 25। तो इस तरह ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए ऑन का प्रयोग, कोई काम हम कंटिन्यू करते रहते हैं, कंटिन्यू के रूप में करेंगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, वह सोता रहता है, वह सोता रहता है, तो क्या हो जाएगा, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, यानी कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। या वह पढ़ता रहता है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो हमको लगता है ऑन का प्रयोग आपको समझ में आ चुका है। अब देखेंगे इन, इन का प्रयोग में के रूप में करते हैं, जैसे कोई वस्तु किसी चीज के अंदर है तो वहां हम क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, फिजिकली रूप से इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कमरे के अंदर हूं, तो आई एम इन द रूम, क्या हो जाएगा, आई एम इन द रूम। आइए पहले ये डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम एक एक एग्जांपल भी समझा देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं एग्जांपल। एक एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे, जैसे हमने बोला मैं छत पर हूं, ऑन के रूप में देखेंगे, मैं एग्जांपल देखिएगा, मैं छत पर हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी छत पे हूं, यानी छत और पैर दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम ऑन का प्रयोग किए किए ना। उसके बाद देखिए मैं सोमवार को आऊंगा, मैं फ्राइडे को आऊंगा, मैं शुक्रवार को आऊंगा, जैसे यहाँ पे देखिए। अब इस ऑन का प्रयोग दिन, तारीख या त्योहार के रूप में कब कैसे करेंगे, एग्जांपल समझिएगा, मैं सोमवार को
आऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई विल कम ऑन, आई विल कम ऑन मंडे। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होइएगा। जैसे यहाँ देखिए ये ऑन है, यानी हम बोले कोई काम कंटिन्यू होगा तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं क्या पढ़ रहा हूं या सोता रहता हूं, मैं सोता रहता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं सोता रहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई और आई के साथ हमने आपको बताया क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तो मैं सोता रहता हूं या वह सोता रहता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई एम कीप्स, आई एम कीप्स ऑन स्लीपिंग। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमने बोला इनका प्रयोग में है, कोई वस्तु अगर अंदर है तो उसके लिए हम में का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी समझिएगा एग्जाम्पल से। जैसे हम बोले इन यानी में, तो क्या हो जाएगा, मैं कमरे के अंदर हूं, मैं कमरे के अंदर हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम, क्या होगा, आई एम इन द रूम। तो एग्जाम्पल से हमको लगता है ज्यादा समझ में आ रहा होगा। उसी तरह देखिए इन का प्रयोग जैसे हम साल या महीने के रूप में भी करते हैं, साल और महीने के रूप में भी करेंगे। जैसे वह 2025 में आएगा, वह में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए तो ही आएगा, तो ही विल कम इन 2025। उसके बाद देखिए इन यानी में मेंटली रूप से हम प्रयोग करेंगे। मेंटली रूप से प्रयोग करते हैं यानी एक इसको तो बोले हम फिजिकली और इसको मेंटली, यानी मान लीजिए हम किसी चीज में, जैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक है ना, तो हमारी आस्था जुड़ा हुआ है, तो आई बिलीव इन गॉड, तो वहां क्या होगा, इन का प्रयोग होगा, आई बिलीव इन गॉड, तो वहां पे क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए एट का प्रयोग, एट का प्रयोग यानी पर, एट का प्रयोग पर यानी कोई स्थान बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए इस एट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्कूल पर हूं, तो यहाँ क्या है, स्कूल पर हूं, तो आई एम एट द स्कूल। मैं दुकान पे हूं, तो आई एम एट द शॉप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं स्कूल पे हूं, मैं स्कूल पर हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम एट द स्कूल, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हमको लगता है कि बेहतर समझ में आ रहा होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये एट यानी घड़ी देखने या टाइम बताने के संबंध में हम करते हैं, समय बताने के संबंध में करते हैं। जैसे मैं 2 बजे आऊंगा, मैं 2 बजे आऊंगा, तो आई विल कम एट 2 o'clock। जैसे मैं बजे आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल कम, आई विल